गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यूजीसी नेट एग्जाम में हर शिफ्ट में ये एमडीजी से या एसडीजी गोल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। कई बार गोल्स पूछ लेते हैं, कितने गोल्स हैं और कितने नंबर पे कौन सा गोल है, मैचिंग करने के लिए आ जाता है। जैसा कि इस बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, सेम 4 गोल्स दिए थे और गोल नंबर दिया हुआ था, तो गोल नंबर से गोल को मैच करना था, जैसे आपके सामने लिखा हुआ एज इट इज ऐसे ही। और अगर बात करें एसडीजी गोल्स कब आए, इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो आपका अर्थ समिट हुआ था 1992 में। 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जिसको कहते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट। पृथ्वी शिखर सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन था। इस सम्मेलन ने पूरी जो हमारा विश्व है उसको एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, जिसमें CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो इसी को रोकने के लिए, चरणबद्ध तरीके से रोकने के लिए अर्थ समिट हुआ, जिसमें आगे जाके क्योटो प्रोटोकॉल भी आया 2005 में। वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे सिर्फ अर्थ समिट 1992। ठीक है। उसके बाद आया जो दूसरा 10 साल बाद जो फिर से रिपोर्ट मांगेगी, वो आया 2002 में। 2002 में भी इस पे देखा गया कितनी प्रोग्रेस हुई है। फिर हुआ Rio 20। ये रियो शिखर, इसको रियो शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, रियो सम्मेलन। ठीक है। रियो शहर में हुआ था, जो कि ब्राजील में है। रियो ब्राजील, इसको रियो शिखर सम्मेलन बोलते हैं और पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, लेकिन इसको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, हम आज एसडीजी पढ़ेंगे। थोड़ी सी पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी सबसे पहले में। ठीक। 2012 का साल जो है, वहां पर एसडीजी गोल की बात की गई कि हमें एसडीजी गोल्स बनाने चाहिए, सतत विकास लक्ष्य निश्चित करने चाहिए, जिससे क्या है, हम पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकें और पूरे विश्व से जो भी प्रदूषण है और कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित हो रही, उसकी मात्रा को कम किया जा सके। ये किसमें बात की गई? आपका 2012, जो Rio 20 इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Rio 20। ठीक है। Rio 20 जो कि 2012 में आया। ठीक, इतनी बात आप समझे कि जो एसडीजी गोल्स हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? 2012 के Rio 20 सम्मेलन से, या Rio+20 भी बोल देते हैं। Rio 1992 प्लस 20 20 साल बाद 2012 में। Rio 20 में क्या हुआ कि आपका जो एसडीजी गोल्स है उनके लिए बात कहेगी कि एसडीजी गोल्स होने चाहिए, जिससे क्या हम एक अच्छा जीवन दे सकें, अच्छी लाइफ। इसका पूरे जो गोल्स, इसका मोटिव यही है कि हमारा विश्व है जो अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके, जो भी जीव हैं, प्राणी जो भी हैं, सभी जीव। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग एसडीजी गोल्स पे। अच्छा, एसडीजी गोल्स कब लागू हुए? एसडीजी गोल्स जो है 1 जनवरी, ये भी क्वेश्चन बनता है, पूछ लेंगे एसडीजी कब लागू हुआ। 1 जनवरी 2016 से 2030 तक रहेंगे, तब तक हमें इन्हें अचीव करना है। ठीक है। अब आते हैं, हम इसको ट्रिक के द्वारा याद भी करेंगे और समझेंगे भी। समझना बहुत जरूरी है और अपनी लाइफ से रिलेट करिएगा। जैसे आप किसी के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही हम पढ़ेंगे।
और ये गोल्स याद करना वैसे मुश्किल होता है, लेकिन एक सीरियल से पढ़ेंगे, एक ट्रिक के द्वारा समझेंगे तो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। पहला गोल क्या है? गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी। अभी रटने की कोशिश मत करिएगा कि मैं गोल पे फोकस करूं, पॉवर्टी है पहले पे, क्या है ना। आपको भी रटने की जरूरत नहीं है, बस समझिए, कहानी बताएंगे आपको। नो पॉवर्टी मतलब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, पहला गोल। दूसरा क्या है? जीरो हंगर। गरीबी खत्म होगी तो हमारी भुखमरी खत्म होगी, जब हमारे पास पैसा होगा हम अपनी बेसिक नीड पूरी कर पाएंगे। जब बेसिक नीड पूरी होगी तो हमारी हेल्थ कैसी होगी? गुड हेल्थ होगी। ये अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, बीमारियां कम होंगी। क्वालिटी एजुकेशन, जो बीमारियां कम होगी तो हम अच्छे से पढ़ने जा सकते हैं, तो अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। ठीक है। जेंडर इक्वलिटी, अच्छी शिक्षा होगी तो शिक्षा में बताया जाएगा लड़की और लड़कियां समान होते हैं, सभी को समान शिक्षा दी जाए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। 6 नंबर गोल क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। अभी ट्रिक से बताएंगे, बस केवल सुनते रहिए आप। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, शुद्ध पानी और सैनिटाइजेशन होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल मतलब जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, और स्वच्छ ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी है तो स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो। थर्मल प्लांट है, ये सब देखो कितना प्रदूषण होता है ना। तो ऐसी एनर्जी, हम कोल एनर्जी नहीं चाहिए, हमें स्वच्छ एनर्जी चाहिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क का मतलब क्या है? अच्छा कार्य, जो हमारे लिए सही हो, हमारी योग्यता के अनुसार हो, डिसेंट वर्क हो, अच्छा वर्क हो। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और आर्थिक विकास होना चाहिए। गोल नंबर 9 क्या कहता है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, उद्योग लगाने हैं, इनोवेशंस, नई खोज करनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी हमारे देश में बनेंगी, इमारतें बनेंगी या कंपनीज बनेंगी, फैक्ट्री लगेंगी, वो भी होना चाहिए। फिर क्या है? रिड्यूस इनक्वालिटीज, जो असमानता है उसको कम करना है। असमानता पैसे के आर्थिक रूप से हो सकती है, जातिगत भी हो सकती है, भेदभाव भी हो सकता है, इसको कम करना है सस्टेनेबल गोल्स के अनुसार। रिड्यूस इनक्वालिटीज। गोल नंबर 11 क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल और सतत, जो एक सतत विकास की तरह काम करे, वैसी सिटीज को बनाना है, और कम्युनिटीज को हमें बनाना है, कंटिन्यूस अच्छे तरीके से बनती रहे। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, हमें अपना उत्तरदायित्व समझना है, उसी के अनुसार उस चीज का कंजम्पशन करना है। हम अपने घरों में भी देखें, अगर हमें यूज नहीं है तो हमें जो लाइट है उसको ऑफ कर देना चाहिए। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जब उनकी जरूरत तभी हम ऑन करें। और भी कई सारी चीजें, पोल्यूशन कम करें, है ना, तो ये सारी चीजें इसी में आएंगी। क्लाइमेट चेंज, जो हमारा वातावरण चेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या अन्य प्रदूषण की वजह से, उसको हमें संभालना है, हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना है। लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट जब चेंज होगा तो हमारी जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनकी लाइफ पे भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्लाइमेट को अच्छा रखना है, जो पानी के अंदर जीव रहते हैं उनका भी ध्यान रखना है कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए पोल्यूशन हानिकारक होता है, उसकी भी बात कही है। लाइफ ऑन लैंड, जो धरती पर रह रहे हैं उनके लिए भी हमें सोचना है कि ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, जिसमें हम लोग सभी शामिल हैं, हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, और हमारे जीवन जीने में कोई ज़्यादा दिक्कत हमें ना हो, हम कम से कम प्रदूषण करें। बात वहीं पे घूम फिर के आएगी। गोल नंबर, यहाँ पे गोल लिखना था, रिड्यूस लिख गया है। ठीक, हाँ। अब गोल नंबर 16 क्या कहता है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस, जस्टिस, शांति भी होनी चाहिए, ये नहीं हम विवादों में झगड़ रहे हैं तो कैसे काम होगा। न्याय भी हमें मिले, न्याय व्यवस्था सही होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हमारे पास होनी चाहिए, मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकें।
पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप का मतलब पूरा विश्व, केवल हमारे देश के लोग ही नहीं, पूरा विश्व शामिल होगा इसमें, तभी हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अभी इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं ट्रिक की तरफ। देखिए बहुत इजी ट्रिक है। देखिए नो पॉवर्टी, मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, मोहन है उसका नाम, क्या है, मोहन उसका नाम है। वो बहुत ही गरीब था, बहुत गरीब, मतलब खाना भी नहीं जुड़ता था उससे। तो फिर क्या किया गया, किसी ने उसको काम दिया, उसके घर वालों को काम दिया। तो क्या हुआ, मोहन को खाना दिया गया। क्या दिया गया, खाना। मोहन को क्या दिया गया, खाना दिया गया। ठीक है, तो दूसरा गोल हमारा पूरा हो गया, जीरो हंगर। ठीक है, जीरो हंगर हमारा गोल पूरा हो गया। फिर उसको क्या किया गया, जब खाना मिला तो उसका स्वास्थ्य क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो स्वास्थ्य अच्छा हो गया, स्वास्थ्य अच्छा हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा लेगा। भैया मोहन को जब खाना मिला, उसका स्वास्थ्य अच्छा हुआ, फिर वो स्कूल भी जाएगा। स्कूल गया, बीमार था स्कूल कैसे जाता, स्वास्थ्य अच्छा हुआ स्कूल गया। स्कूल में क्या देखा कि लड़के लड़कियां, जब स्कूल में गया तो उसके पिताजी एक दिन गए कि देखें बच्चा कैसे पढ़ रहा है भाई। उन्होंने देखा कि लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं। मोहन के पिताजी कहाँ गए, कहाँ गए भाई, मोहन के पिताजी गए उनके स्कूल में, देखा लड़के लड़कियां इकट्ठा पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया जेंडर इक्वेलिटी। ठीक, फिर क्या देखा, जब स्कूल में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे हैं, बाहर थोड़ा सा निकले तो देखा उन्होंने क्या, कि वहां पे पानी की व्यवस्था अच्छी है और सैनिटाइजेशन है। तो क्या हुआ, सिर्फ गोल नंबर 6 हो गया। पानी की व्यवस्था कैसी थी, अच्छी थी, और साफ सफाई थी, सफाई भी थी। ये सभी किसमें आ गए, गोल नंबर 6 में। अब जब देखा कि साफ सफाई भी अच्छी, अब देखें बच्चों को लाइट और पंखे की व्यवस्था है कि नहीं, तो देखा लाइट और पंखों की व्यवस्था भी अच्छी है, सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो क्या हुआ, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन भी है सोलर, और क्या अफोर्डेबल भी है। तो 7 नंबर में क्या हो गया, ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा मिल गई उनको। 7 नंबर क्लियर हो गया आपका। ठीक है, फिर आते हैं, जब स्वच्छ ऊर्जा मिली तो उसने धीरे धीरे क्या, जब अच्छी ऊर्जा मिली और साफ सफाई मिली, अच्छी पढ़ाई मिली, तो पढ़ लिख के वो क्या हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई। तो कहा कि कुछ काम करते हैं। तो 8 नंबर को बोले डिसेंट वर्क, उनको क्या मिला, काम मिला। काम के साथ क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक विकास किसमें आ गया, भाई आपको काम मिला तो आर्थिक विकास हो गया। तो ये आ गया गोल नंबर 8, क्लियर हो गया, आर्थिक विकास मिला। फिर क्या, रिड्यूस इनइक्वालिटी, जब आर्थिक विकास मिला तो बच्चा जान गया, आर्थिक विकास सत्य साथ समानता का व्यवहार किया उसने, इनइक्वालिटी को दूर कर दिया। तो क्या हुआ, समानता। ये आदमी का जब पैसा आ जाएगा सोचेगा यार दान पुण्य करना चाहिए, सबको आगे बढ़ाओ, सबके साथ समानता का व्यवहार किया। अच्छा, अब है रिड्यूस इनक्वालिटी हो गया, 11वां बोला सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब उसने सोचा आर्थिक विकास हो गया, पैसा खूब हो गया है, अब ऐसा ना करें कि हम जो है शहर के शहर बनाते हैं, इमारत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। पैसा खूब हो गया, बैंक से लोन कराया, बड़ी बड़ी लिमिट बनवाई, और क्या किया, इस सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, बहुत शहर के शहर बनाए। क्या बनाए भाई, पैसा हो गया, क्या बनाया, शहर बनाए, कम्युनिटी सिटी बनाई, क्या बनाए, शहर बनाए। गोल नंबर क्या हो गया आपका, 11। अब क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब क्या कहा, भैया कंजम्पशन कम करो। इसके पिताजी ने कहा मोहन के, भैया पैसा खूब लगा चुके, लोन बहुत ले चुके हो, अब थोड़ा सा सेविंग करो, बचाओ पैसा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पैसा बचाना शुरू कर दिया। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्या हुआ, पैसा बचाया। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करना, क्या करना, बचत करना। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं खपत कम करना, खपत कम करना या खर्च कम करना।
ठीक है, खपत कम किया। अब क्या हुआ, अब समझो, मेन गेम शुरू हो रहा। जब आपने इमारतें बनाई, सब कुछ किया, सब कुछ चेंज किया, तो क्या हुआ, हमारा जो वातावरण था प्रदूषित हुआ। जब हमने सिटीज बनाई, बहुत कुछ हटाया, पेड़ पौधे काटे, क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, मौसम जलवायु परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, से पूछ लिया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल से कौन कौन से गोल्स रिलेटेड हैं, ठीक है, चलो उस पर नहीं जाएंगे, छोड़ो। क्लाइमेट चेंज भाई, भैया तूफान बाढ़ सब आए। क्यों आए, क्योंकि आपने शहर बना डाले, आपने इतने खर्च कर दिया, तो क्या हुआ भैया, जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन, बाढ़ आए, ठीक है ना, बाढ़, सूखा। जब बाढ़ सूखा पड़ा तो क्या हुआ, त्राही त्राही मची। तो लाइफ बिलो वाटर, जब सूखा पड़ा तो जो धरती के नीचे जीव रह रहे थे पानी में, दौड़ पड़े बाहर, भागे वो भी। क्या हुआ, जीव जंतु थे वो भागने लगे, भागने लगे, ठीक, भागने लगे भाई, लाइफ ऑन लैंड। और जब भागने लगे, परेशान हुए, मरने लगे, तो जो पृथ्वी पे रह रहे थे उनको भी, जब इतनी ज्यादा इमारतें बनी, पेड़ पौधे कटे, गर्मी हाहाकार मची, वो होता है ना 50 डिग्री टेम्परेचर, कैसे लोग चिल्लाते हैं, बिजली कटौती होती है, ये भी चिल्लाए, बिजली कटेगी कटेगी, लोड पड़ेगा। तो लाइफ ऑन लैंड, बिजली कटौती हुई, लाइफ ऑन लैंड, बिजली कटौती हुई, सब भागे। कौन सा हो गया गोल नंबर 15। भाई हम लोग भी परेशान हुए, फिर क्या हुआ, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस, तो कहा जो भी उस समय सरकार होगी, शांति 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 बनाए रखें, सब कुछ सही होगा। तो क्या हुआ, गोल नंबर 16 में पीस जस्टिस, आप सबको न्याय मिलेगा भैया, मोहन भैया सबको न्याय मिलेगा, ठीक है, न्याय मिल गया। न्याय के बाद सबने कहा आप सब लोग मिलजुल कर रहो। क्या कहा, जब न्याय मिल गया, न्याय मिला, तो जज साहब ने क्या कहा, सब लोग मिलजुल कर रहो भैया, पार्टनरशिप रखो, सभी देश मिलजुल कर रहे। आया समझ में, तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो क्या था, मोहन था, मोहन क्या था, नो पॉवर्टी, गरीब था, बहुत गरीब था, उसको खाना दिया गया, नो हंगर, खत्म, जीरो पॉवर्टी, नो हंगर, खाना मिला, स्वास्थ्य अच्छा हुआ, गुड हेल्थ, गुड हेल्थ हुई, तो क्या हुआ, शिक्षा लेने गया, ठीक है, शिक्षा लेने गया तो देखा लड़के लड़कियां समान है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। उसके पिताजी गए वहां पे देखने, देखें बेटा कैसे पढ़ रहा है, वहां देखा उन्होंने, जब देखे क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, वहां पे पानी की व्यवस्था अच्छी है, सब साफ सुथरा है। बाहर निकले तो देखा बिजली, अब अंदर देख, बाहर निकले देखा कि बिजली की व्यवस्था देखें, देखा पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, सोलर लगे हुए हैं, तो क्या हुआ, गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सब कुछ सही चल रहा है। फिर उसके क्या देखा, अब वो पढ़ गया, भाई अच्छी व्यवस्था में पढ़ गया, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसने कहा कुछ काम करते हैं, उसने क्या किया, कुछ काम किया, काम कर आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास, उसने कहा सबको समान समझा जाए, तो समानता आ गई, समानता मतलब सस्टेनेबल सिटीजन, समानता, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, सॉरी रिड्यूस इनक्वालिटी, 10 नंबर पे आ गए, समानता मिली, ठीक है। फिर उसने कहा इतने काम नहीं चलेगा, आप शहर बनाते हैं, कम्युनिटीज बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज, उसने क्या किया, शहर बनाए बहुत। फिर उसने कहा भाई खर्चा कम हो गया, कुछ बचाओ, तो क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, उत्तरदायी जो आपका कंजम्पशन है, खर्च, उसको कम करो। क्या हुआ, उसको उसने क्या किया, खपत को कम किया। अब जब पेड़ पौधे कट चुके थे, इतने शहर बन चुके थे, जलवायु परिवर्तन तो होना ही होना था, तो जलवायु परिवर्तन हुआ, गोल नंबर 13 जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन जब हुआ तो जो पानी के जीव थे, गर्मी बढ़ी, परेशान हुए, भागे, हाहाकार मची, लाइफ बिलो वाटर परेशान हो गए, फिर लाइफ बिलो वाटर परेशान हुए, लाइफ ऑन लैंड वाले वो भी परेशान हो गए। जब सभी परेशान हुए तो क्या हुआ, फिर भागे कहाँ, जज साहब के पास, उन्होंने कहा शांति शांति, जस्टिस, सबको न्याय मिलेगा, ठीक है। न्याय मिला, फिर उसने कहा भाई न्याय आपको दे दिया है, अब सभी लोग मिलजुल कर रहें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं, जहाँ पे समझ में ना आया हो, मैंने पूरी कोशिश की है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।